Hello students, now we are going to discuss another important topic and that is alternative forms of radioactive decay equations. Okay, ये बहुत काम आता है हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो forms of alternative forms of radioactive decay equations. Okay, so let us say if we have a radioactive element X which is decaying into a daughter nucleus Y. ऑब्वियसली उसके साथ कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होंगे आर आर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस. हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं इफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स डिकेज टू वाई. वाई मतलब क्या है वो है डॉटर न्यूक्लियस with a decay constant lambda. Okay, so x decays into y, the decay constant is lambda. All right, so how do we write the decay equation? So decay equation is written as n is equal to n naught e raised to minus lambda t. So थोड़ा इसको हम मॉडिफाई कर ले तो ये हो जाएगा n by n naught is equal to e raised to minus lambda t. अगर हम दोनों साइड लॉग ले ले तो ये हो जाएगा ln of n by n naught सिर्फ माइनस लैम्डा टी. यस, तो यहां से आप देख सकते हो कि अभी हम लोगों को पता है कि लैम्डा का वैल्यू क्या है. लैम्डा का वैल्यू है ln2 बाई कैपिटल टी. ये हमने कल फाइंड आउट किया था, ये है टी हाफ. तो हम लोगों ने टी हाफ का वैल्यू फाइंड आउट किया था ln2 बाई लैम्डा. यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा ln2 बाई टी हाफ आएगा. समझ में आ रहा है आप लोगों को ln2 बाई टी हाफ आएगा. तो हम लोग ये जो है ln t बाई टी हाफ इसको हमने यहाँ पे यूज करना है इस इक्वेशन. ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको यूज करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा. हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ से ln ऑफ n बाई एन नॉट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा. लैम्डा की जगह में ये डालना है, ये हो जाएगा माइनस. तो लैम्डा को हमने डाल दिया ln2 बाई टी हाफ और ये इधर टी है. तो इसको थोड़ा ऐसा कर लेंगे हम ln n बाई एन नॉट. ये जो आप देख रहे हो माइनस टी बाई टी हाफ, इसको ऐसा लिख दिया और इसको लिख दिया हमने ln2. ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो t बाई टी हाफ है ये हम t के ऊपर ले लेंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना है आपको. आप लोग तो ऑलरेडी मैथमेटिक्स में चैंपियन हो सब. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, राइट इट हियर. ये हो जाएगा n बाई एन नॉट इज इक्वल टू 2 रेज टू माइनस टी बाई टी हाफ. ठीक है, ओके, तो आप लोग यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो. तो देखो अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया है तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है, मतलब मॉडिफाई तो कर लिया हम लोगों ने. तो वी हैव गॉट एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डीके लॉ. तो डीके का जो लॉ है उस लॉ को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके एक और थोड़ा कन्वीनियंट हमारे लिए. तो n बाई एन नॉट इज इक्वल टू 2 रेज टू माइनस टी बाई टी हाफ. मतलब इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ हमने ये निकाल लिया है. तो अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि दिस इज इक्वल टू व्हाट. दिस इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू n नॉट 2 रेज टू माइनस टी बाई टी. ठीक है, ओके, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे. तो ये एक्सप्रेशन तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा.
जैसे ये n का एक्सप्रेशन आया वैसे हम m का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू m नॉट, तो वैसा ही हो जाएगा 2 रेज टू माइनस टी बाई टी हाफ। वैसा ही हम एक्टिविटी का लिख सकते हैं, ऐसा ही इक्वेशन वी कैन राइट फॉर एक्टिविटी, राइट, इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग हाफ लाइफ के टर्म्स में ये इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। तो please note down this. So activity can also be written, A also can be written as A naught into 2 raised to minus T by T half. So please write down this. Okay, so now we will discuss the next topic, that is mean life of a radioactive element. Okay, so we are going to discuss the next topic, that is mean life of a radioactive element. तो मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है average life, right? So we are going to discuss the average life of all the elements. Now, why this topic is being discussed? Because जैसे मान लो कि अपने पास एक सैंपल है और इस सैंपल में हमारे पास देर आर डिफरेंट न्यूक्लियस, मतलब दे आर नॉट डिफरेंट न्यूक्लियस, दे आर द सेम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। जैसे मान लो यूरेनियम है, तो ये यूरेनियम का एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग डिफरेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, these are same radioactive elements but these nucleus we have taken are different। ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये जल्दी दिस में डिसइंटीग्रेट फास्ट, राइट, दिस में डीके फास्ट, तो इसका मतलब इसका जो लाइफ है वो छोटा है, इट हैज अ स्मॉल लाइफ टाइम, स्मॉल लाइफ स्पैन। Similarly, maybe this one it will decay slow या decay after a long time। तो decay after a long time का मतलब क्या है? मतलब it has a long lifespan। तो यहाँ पे सबका लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग है, तो हमें निकालना है कि एवरेज लाइफ स्पैन क्या है। तो इसका मैं सिर्फ आपको मीनिंग समझाऊंगा, इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो नहीं है अपने सिलेबस में। सिर्फ इसका आपको जानना है कि मीन लाइफ क्या होता है। तो मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है, तो उसका मतलब होता है एवरेज लाइफ। तो हाउ टू फाइंड इट, उसको फाइंड करने का तरीका ऐसा होता है कि मीन लाइफ इज इक्वल टू सम ऑफ lives of all nuclei in a sample, sum of lives of all nuclei in a sample divided by total number, है ना, जैसे हम लोग मीन निकालते हैं वैसे ही, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दैट सैंपल, इसको हम लोग कहते हैं मीन लाइफ, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/λ। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, एंड दिस इज कांस्टेंट, राइट। तो फॉर एवरी एलिमेंट, मतलब दिस कांस्टेंट फॉर एवरी एलिमेंट, मतलब क्या है, उस ये फॉर्मूला कांस्टेंट है, लैम्डा वेरिएबल है। जैसे एक एलिमेंट का लैम्डा लैम्डा 1 होगा, एलिमेंट 1 का लैम्डा इज लैम्डा 1, तो उसका मीन लाइफ होगा 1/λ1। एलिमेंट 2 का मीन लाइफ, उसका डीके कांस्टेंट होगा लैम्डा 2, तो उसका मीन लाइफ होगा 1/λ2। इस तरह से हम बोल रहे हैं। तो ये है मीन लाइफ, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so let us take the derivation, although it's not that important, but still we'll take the derivation so that it becomes more clear to you. So let us, start. Let us just suppose कि t equal to 0. At t equal to 0, the total number of undecayed nuclei which we are having is n naught, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारे पास undecayed nuclei है वो n naught मान लेते हैं, और t equal to t पे अभी कुछ तो nuclei decay हो चुके हैं और कुछ बचे हैं, तो let the number of undecayed nuclei which are remaining is n, okay। So this is remaining, right? These are undecayed, ये जो हम बात कर रहे हैं, these are undecayed nuclei which are remaining, okay। Now
t प्लस dt, एक छोटा टाइम लेना पड़ेगा बिकॉज वील हैव टू इंटीग्रेट हियर, तो छोटा टाइम dt लेते हैं। dt में लेट अस assume that dn nuclei have decayed, dn nuclei क्या हो गए, have decayed, let us assume this, okay okay। तो ये जो dn है इनका लाइफ t है, मतलब ये t तक जिए, the life of each of these dn nuclei, the life of each of these dn nuclei is कितना, is t, yes or no, बताओ बच्चों। ये जो dn nuclei है ये तो ऑलरेडी t लाइफ जी चुके हैं, yes or no। यस सर। हाँ तो ये t लाइफ जी चुके हैं, तो मतलब इनका जो लाइफ टाइम है वो t है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ कि टोटल लाइफ ऑफ दिस dn nuclei कितना होगा, तो टोटल लाइफ of these dn nuclei will be how much, तो मैं बोल सकता हूँ सर that will be sir t into dn, because t is the average, t is the life of all of these nuclei dn, so total life कितना होगा, t into dn होगा, this we have to multiply t with dn, okay। now we know that dn by dt is activity and dn by dt is equal to lambda n, we know this। तो यहाँ से हम लोगों को dn मिल जाएगा, तो dn कितना मिल जाएगा, dn मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ से lambda n dt मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा जो लाइफ है, टोटल लाइफ dt, वो मिल जाएगा हम लोग को t इंटू डी एन, और dn की जगह हम डाल देंगे लैम्डा एन डी टी, ओके। ये हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को n का इक्वेशन पता है, n का इक्वेशन है n नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, तो ये n का इक्वेशन हम यहाँ डाल देंगे n की जगह पे, तो यहाँ से हमें dt का इक्वेशन मिल जाएगा t लैम्डा n की जगह में मिल जाएगा n नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, और ये dt मिल जाएगा। अब मुझे टोटल लाइफ कैलकुलेट करना है, तो टोटल लाइफ के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इंफिनिटी तक, यानी शुरुआत से लेके अंत तक, जब तक सारे के सारे ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं ये सारे के सारे डीके हो जाए तब तक का टाइम लेके मुझे इंटीग्रेट करना होगा, तो इससे मुझे टोटल टाइम मिलेगा। फिर टोटल टाइम को मैं n नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इसको अभी हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। So if you integrate this, so lambda n naught is common, you can take it out, and then you'll have to use integration by parts, ठीक है। So you will get two terms here, ये हो जाएगा lambda n naught और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा minus t by lambda into e raised to minus lambda t, you can check it, आप लोगों ने ऑलरेडी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ लिया है, और e raised to minus lambda t by lambda square, ठीक है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ये डेरिवेशन इतना जरूरी नहीं है, बस ये बता दिया आपको बस खुश करने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो आपका टोटल लाइफ स्पैन, अभी एवरेज, ये दिस इज नॉट अ मीन लाइफ, दिस इज द टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियस प्रेजेंट बिटवीन द टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू इंफिनिटी, शुरुआत से लेके अंत तक जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैं, वो सबका लाइफ जोड़ के हमने निकाल लिया। इसको आप सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आएगा n नॉट बाई लैम्डा। तो फिर मीन लाइफ क्या आएगा, मीन लाइफ आएगा टोटल लाइफ डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो वहां से आपको मीन लाइफ मिल जाएगा 1 बाई लैम्डा। तो ये इसका आंसर है। तो आप ये एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो बच्चों, कैलकुलेशन सही है क्या। सर वो इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट टर्म नहीं कंसीडर करेंगे।